वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ये घटना चक्र का जो भारत का भूगोल का हम सीरीज लेकर आए थे, ये उसका दूसरा वीडियो है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो ये भारतीय स्थलपिंड या भारतीय भूखंड जो है ये उत्तर की तरफ सरका है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है। तो भारत को जो प्राकृतिक प्रदेश में 4 तरह से विभाजित किया गया है। और या फिर अगर एनसीईआरटी का बुक अगर आप देखेंगे, एनसीईआरटी का अगर बुक देखेंगे तो उसमें टोटल 6 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन ये हम घटना चक्र में जो आंसर दिया हुआ है उसके अनुसार ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं, तो ये है तराई में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हिमालय पर्वत के नीचे वाले पार्ट को तराई कहते हैं। तो उसी तराई में उत्तराखंड में क्या पाया जाता है, पताल तोड़ कुआं पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे है, यदि हिमालय पर्वत नहीं होती तो भारत का भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो पहला है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता। तो बिल्कुल सही है ये बात। दूसरा है, सिंधु गंगा मैदान जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मतलब इसका मतलब ये है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से सारे ऑप्शन सही है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारे देश का जो शीतलहर का अनुभव होता, कहाँ से, साइबेरियन से जो ठंडा हवा आता वो हमारे इंडिया में भी अनुभव होता। और जो हिमालय पर्वत से जो जितने भी नदी है वो जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती है वो नहीं ला पाती। ठीक है, तो ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप अभी जो वर्तमान में उससे भिन्न होता। तो ये भी सही बात है, क्योंकि हिमालय पर्वत से जब मानसून आता तो हिमालय पर्वत से हवा का जो टकराव होता है और उससे हमारे यहाँ क्या होता है, बारिश होता है। तो ये बिल्कुल नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में भू आकार की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। तो बिल्कुल सही। जैसा कि आप देखेंगे भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेघालय का पठार, जो ही क्या है, दक्कन का ही पठार है। तो ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, दोनों। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। तो बिल्कुल ये सही है। तो बिल्कुल ये क्या है, सही है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। दूसरा, हिमालय विश्व के सबसे नवीनतम वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता। तो ये भी सही है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहद भंडार है। तो ये भी सही है। भारत में पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ। तो नहीं, तो ये गलत है। तो असत्य खोजना था हम लोग को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मरुस्थल है। कौन सा क्षेत्र, तो ये क्षेत्र है आप सिंधु क्षेत्र। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो और यहाँ पे सिंधु नदी गुजरती है। तो ये वाला जो पाकिस्तान वाला पार्ट है ये क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो देखिए, धारवाड़ भूस्तरीय वाला जो जिला है वो रोहतास नहीं है। जनरली ये क्या है, दक्षिणी और पूर्वी पार्ट वाले जो हमारा बिहार का भूखंड है उसे ही कहते हैं धारवाड़ भूस्तरीय वाला रचना। तो उसमें आ जाएगा मुंगेर, जमुई और रोहतास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर इसका हो जाएगा रोहतास इसमें नहीं आता है। तो उसमें आता कौन, मुंगेर आता है, जमुई आता है, नवादा आता है। अगर हम बिहार का मैप देखें इस तरह से तो यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है रोहतास,
तो रोहतास इसमें नहीं आता है, ये जमुई है, नवादा है, बांका वाला ये वाला पार्ट जो भागलपुर के आसपास का है, ये वाला पार्ट जो है धरवार जिला के क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसका सही उत्तर दीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है, बिल्कुल सही है। जो हिमालय से उतरती है हमेशा उसमें क्या होता है, पानी भरा होता है सालों भर, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, तो ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलीय श्रेणी से हुई जिसका नवीनतम श्रेणी है। अब बताइए इसमें नवीनतम श्रेणी कौन सा है, तो ये बृहद हिमालय, ये क्या है, इसका नवीनतम श्रेणी है हिमालय का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो उत्तर भारत में उप हिमालय, जो हिमालय से नीचे वाले पार्ट है, वो जो फैला हुआ है समतल मैदान, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भाबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। ऑप्शन है आपका अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमालय का, सतपुरा का। तो ये जो है शिवालिक पहाड़ियाँ किसका भाग है, ये हिमालय का भाग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी हिमालय पर्वत के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन है आपका पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में और उत्तरी भाग में। तो ये बताना आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए अगर जैसे वीडियो देख रहे, अगर किसी भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हिमालय पर्वत जो है किस राज्य में फैला हुआ नहीं है। तो उत्तराखंड में है, ठीक है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। और भी स्टेट में है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 14 का क्या, बी। ठीक है, इसमें हिमालय पर्वत नहीं फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में, यहाँ सॉरी लगा लीजिएगा, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में। तो ऑप्शन है आपका ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है लघु हिमालय। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं शिवालिक श्रेणी जो है सबसे दक्षिणी हिस्सा है हिमालय का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिणी से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, पश्चिमी हिमालय जो जम्मू कश्मीर का हिमालय उसकी बात कर रहा है। पश्चिमी हिमालय में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सही क्या, बी। तो शिवालिक श्रेणी आता है सबसे दक्षिणी भाग, फिर आता लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। तो इस क्रम से अगर आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये सही क्रम आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिणी से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताएं। ठीक है, पर्वत श्रेणी दिया हुआ और दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको बताना है। जास्कर पर्वत श्रृंखला, दूसरा है धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला। तो देखिए सबसे पहले इसमें आ जाएगा 17 नंबर में धौलाधर रेंज। ठीक है, तो आप देखिए दो किस में है, इसमें है और इसमें है, और धौलाधर के बाद जो आ जाएगा जास्कर रेंज आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सजा लीजिए, धौलाधर रेंज आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा और फिर 4 नंबर में काराकोरम आएगा। ठीक, चलिए अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का हिस्सा सही क्रम क्या है। पर्वत श्रेणी दिया हुआ और पूरब से पश्चिम की ओर आपको सजाना है, पूरब से पश्चिम की ओर सजाना है और सही क्रम बताना है। तो देखिए तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। पहले कंचनजंगा है सबसे पूर्वी भाग, फिर आ गया कंचनजंगा कहाँ, सिक्किम में, फिर माउंट एवरेस्ट आ जाता है नेपाल और तिब्बत वाले के मध्य में, फिर अन्नपूर्णा आता है और फिर उसके बाद आता है धौलागिरी पर्वत। तो सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। चलिए आगे क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है।
तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल श्रेणी जो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्काई चीन का भाग है? निम्नलिखित में से कौन स्काई चीन का भाग है? तो ये आपको बताना है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो ये है लद्दाख पठार का ही भाग है क्या? स्काई चीन, जिस पे अभी चाइना ने कब्जा जमा लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्काई चीन का भाग जो है वो लद्दाख पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सतलज और काली के बीच, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम सिंधु घाटी नदी की बात करें, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी को क्या बोलते हैं? सतलज नदी से आपको काली नदी के बीच का हिमालय को क्या बोलते हैं? और यहाँ पे देखें, यह है सिंधु नदी, यहाँ सतलज नदी, इस हिमालय का कुछ ना कुछ नाम है। यहाँ पे है काली नदी, फिर आते तित्सा नदी, फिर आता है दिहांग या ब्रह्मपुत्रा नदी। तो इस तरह से हिमालय को बांटा गया है। तो ये पूछा है सतलज नदी और काली नदी के बीच का हिस्सा को किस नाम से जानते हैं? तो ये कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, इसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए आगे है, काली तथा तित्सा नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से। फिर से देख लीजिए इसको, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी पंजाब हिमालय, और सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच का पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी पहले क्वेश्चन हम लोग देखे, बताइए। कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली नदी से लेकर आपको यहाँ तित्सा नदी के बीच जो सिक्किम के आसपास है, इस हिमालय के पार्ट को हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, तिथि एवं दिनांक नदियों के बीच, यहाँ तिथि नहीं होगा, यहाँ तित्सा नदी है, यहाँ तित्सा नदी है, तो थोड़ा सही कर लीजिएगा। तित्सा नदी और दिहांग नदी के बीच के जो हिमालय है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे है सिंधु नदी और यहाँ पे है आपका सतलज नदी, इसके बीच का हिमालय बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय। और ये सतलज नदी और काली नदी के बीच को हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, और यहाँ काली नदी और तित्सा नदी के बीच का हिमालय बोलते हैं नेपाल हिमालय, और यह तित्सा नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच का हिमालय को बोलते हैं असम हिमालय। ठीक, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, तित्सा नदी और दिहांग नदी के बीच का हिमालय का नाम जो है वो क्या है? असम हिमालय। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय का पार्ट है? देखिए, काराकोरम श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी, ये जो है किस हिमालय का पार्ट है? तो ये है हमारा ट्रांस हिमालय का पार्ट है। फिर से याद रखिएगा, काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ये है ट्रांस हिमालय का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ठीक है, ये देखिए, ये इंडिया की मैप है और यहाँ से लेके गुजरात से लेके यहाँ दिल्ली तक फैला हुआ है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान होते हुए यहाँ तक फैला हुआ है। तो गुजरात से दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये बहुत ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस पठार का भाग है? तो सतपुड़ा श्रेणी जो है ये दक्कन पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, या सतपुड़ा श्रेणी की सबसे उच्चतम चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है धूपगढ़, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर कहाँ तक है? तो ये फैला हुआ है कहाँ तक? गुजरात कोस्ट से लेके तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है, जिसको सह्याद्री के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब है, नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई पहाड़ी स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम श्रृंखला जो है ये है अरावली। ठीक है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत श्रेणी। भारत में निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? ठीक है, ये हो गया 32 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो ये है अन्नामुदी, ठीक है, जो कहाँ पे है? केरल में। ठीक, चलिए अगला है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है? जैसे आप जानते हैं ये नर्मदा नदी है, ठीक है, जो अमरकंटक प्लेटू से जाके अरबियन सी में ये नदी गिर जाती है, और यहाँ पे है ताप्ती नदी। थी इसके बीच का जो पठार है, इस पठार को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो यह सतपुरा श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से स्टार्ट करना है दक्षिण की ओर और उसका सही क्रम बताना है आपको। तो ये है आपका, देखिए, तो ये है आपका सी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। जैसे नल्ला मल्ला पहाड़ी कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश में था। जावेदी पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में है। नीलगिरी तमिलनाडु और केरला के मध्य में है, और अन्नामलाई जो है पूर्णतः केरला में है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? नल्लामलाई पहाड़ी, जावेदी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर मिलती है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पहाड़ी जहाँ मिलती है उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? कहने का मतलब कौन सा पहाड़ी है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है? तो ये पहाड़ी है नीलगिरी, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या होता है? मिलन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए सही नहीं है तो पहले पढ़ते हैं हम लोग। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से ऊंचाई पर स्थित है, कौन सा सही नहीं? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट में अन्नामुदी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल ये सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है, ये भी सही है। तो ये क्या है? गलत है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से ऊंचाई पर स्थित है, नहीं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई अगर हम देखें तो ज़्यादा है और पूर्वी घाट का कम है पश्चिमी घाट के कंपेयर में। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ए। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये पर्वत श्रेणी है अजंता, जो कहाँ पे? महाराष्ट्र औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए। और अरावली तो देख ही लिए कहाँ से, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ। सतपुड़ा देखे ही हम लोग, गुजरात में, एमपी में फैला हुआ है। तो अजंता ही एक ऐसा पहाड़ी है जो एक ही राज्य में फैला हुआ है। वो कहाँ पे है? तो वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो इस घाट को कहते हैं सह्याद्री। ठीक, चलिए। निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाए। तो कहाँ से? देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ सजाना है इस पहाड़ी को। तो चलिए सजाते हैं। तो सतमाला पहाड़ी, आंसर इसका जान लीजिए पहले। आंसर हो जाएगा इसका आपका सी। तो देखिए सतमाला पहाड़ी, ठीक है, ये दक्षिण में है। फिर उसके बाद आ जाइए कहाँ पे? कैमूर की पहाड़ी आती है, ठीक है, जो बिहार में है। और उसके बाद पीर पंजाल आ जाइए, पीर पंजाल पहाड़ी आ जाइए। फिर नागा पहाड़ी आ जाइए। ठीक, तो ये हो गया आपका सही क्रम, सी है 1 2 3। अगला क्वेश्चन है कार्डमम पहाड़ी, जो कार्डमम पहाड़ी, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तो देखिए तो कार्डमम पहाड़ी जो है किस दो स्टेट के सीमा पर है? तो ये बताना है आपको। तो ये है आपका केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है कार्डमम पहाड़ी। और वैसे कह सकते हैं पूर्णतः कार्डमम पहाड़ी जो है केरल में ही फैला हुआ है। ठीक, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ठीक है, अब इतने सारे पहाड़ी है, इसमें बताना है आपको कि कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो ये मांडवा पहाड़ी जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। बाकी सब पहाड़ी जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो ये है मांडवा पहाड़ी महाराष्ट्र। अभी बताए थे मांडवा पहाड़ी कहाँ पे है, गुजरात में है, और ये क्या दे रहा है, महाराष्ट्र में। तो ये गलत है। गढ़जाल पहाड़ी कहाँ, उड़ीसा में है, सही है। नालामला पहाड़ी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। सतमाला पहाड़ी कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये भी सही है। मांडवा पहाड़ी कहाँ पे है, ये गुजरात में है। तो ये क्या है, गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। चलिए, तो पहला है कार्डमम पहाड़ी, कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ी, कोनकण तट, और महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश, और मिकिर पहाड़ी पूर्वी भारत। क्या ये सही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए, कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पे नहीं है, ये आपका आ जाता है केरल में, जो कि पश्चिमी घाट का पार्ट है। दूसरा है कैमूर पहाड़ी, क्या कोंकण तट पे है? नहीं, कैमूर पहाड़ी तो बिहार में है, और कोंकण तट कहाँ पे है, उड़ीसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुजरात के आसपास। तो ये गलत है, पश्चिमी घाट का पार्ट हो गया वो। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है, तो ये सही है। और दूसरा है मिकिर पहाड़ी पूर्वी भारत में है, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 और 4, बाकी क्या है, गलत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज गेन हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी।